महीने का जो लास्ट डे होता है ना, इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी होती है गाइस। इसी में सबसे ज़्यादा मेरी नींद हराम होती है। और मैंने फाइनली टोटल कर लिया था। तो ये देखो, हमारी ये गाड़ी नंबर लिखा हुआ है मार्च टोटल, और गाड़ी चली थी हमारी पिछले महीने। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम आ चुके हैं ड्यूटी 3 दिन कंटिन्यू घर पर रुकने के बाद। जैसे कि मैंने कल बताया था कि 3 दिन से मैं घर पे ही हूँ, तो आज फाइनली ड्यूटी स्टार्ट हो चुकी है। और मेरा तो मन नहीं कर रहा है संदीप भाई, तुम ही चलाते रहो गाड़ी। और अभी ये पायलट, जो सेकंड पायलट है हमारे संदीप, ये अभी उतर जाएंगे। फिलहाल तो हम लोग टोल पर पहुंच गए हैं, देख सकते हैं टोल, हमारा पाटन टोल जो है। और अब यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं सीधे कटंगी के केस मिला हुआ है, तो उस केस को पहले कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में जाएंगे फिर जबलपुर। तो गाइस, अभी हम कटंगी के पास और ये केस हमारा कंप्लीट हो गया। और अब भाई भी देखो तैयारी कर रहे हैं निकलने की। तो यहाँ से बस से चले जाते हैं और हम चले जाएंगे अब सीधे जबलपुर। यहाँ से तो डेस्टिनेशन 30-40 किलोमीटर होने वाला है, तो चलते सीधे जबलपुर और वहीं के केस करेंगे। अभी तो हम कटंगी के पास थे। ठीक है भाई, ठीक है भाई। 3 दिन के बाद घर जा रहे हो फिर आ जाना 2 दिन बाद है। हाँ भाई, आता हूँ। ठीक है, बस मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी ना। कितने टाइम आती बस? अभी 10-20 मिनट से आ जाएगी। ठीक है भाई, मैं निकल रहा है। ऐसी जगह पर रहता है संदीप भाई, और हम भी तो जंगल के किनारे ही रहते हैं। तो अब यहाँ से चलते हैं जबलपुर, और रास्ते में डीजल भी डलवाना है। और अभी हमारा डीजल बचा है, देखो 3 पॉइंट है, और जबलपुर तक तो आराम से पहुंच जाएगा, मगर डलवा लेंगे रास्ते में। और ये जगह काफी शानदार है गाइस। तो अब चलते हैं यहाँ से। तो गाइस, अभी पहुंच चुके हैं हम गोसलपुर पंप में, और एक ही रास्ते में सारा काम हो गया भाई हमारा। मतलब इसी में संदीप को भी छोड़ दिया, और इसी रास्ते से हमको डीजल पंप भी मिल गया, तो अब डीजल भी डलवा लेंगे और इसी रास्ते से सीधे जबलपुर निकल जाएंगे। तो अभी पंप पर पहुंच गए हैं, देख सकते हैं। और अभी हमारा डीजल उतना का उतना है जितना था हमारा 3 पॉइंट। तो अभी चालू हो जाए, मैं बता रहा हूँ, 1 सेकंड। 3 ही पॉइंट है गाइस, अभी कम नहीं हुआ। और जबलपुर तक तो आसानी से चली जाती, मगर डलवा लेते हैं डीजल यहाँ पे। फाइनली गाइस, हमारा डीजल डल चुका है। तो आज तो 2 पर्ची मिली है, 5 लीटर की टेस्टिंग भी हुई है। और दादा भी कह रहे हैं कि ऐसे सही लगता है दाढ़ी बाल कटवाने में। तो अब इसको लिख लेते हैं बढ़िया से, और फिर निकलेंगे अपन, क्योंकि डीजल लिखना पड़ता है भाई, एवरेज निकाल के लिखना पड़ता है। तो लिख लेते हैं पहले और फिर निकलते हैं। गाइस, अभी मैं पहुंच गया जबलपुर, और हॉस्पिटल भी पहुंच गया। बिकॉज अपनी हॉस्पिटल नहीं पहुंचा, जबलपुर वाले गेस करके बताएंगे कि ये कौन सी हॉस्पिटल है। और अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं श्री जी हेल्थ केयर, जो कि हमारा 108 का कंपाउंड है। फिर यहीं पे हमको मिलने वाली है लॉग बुक, PCR लॉग बुक, जो आपने देखा होगा ब्लॉग में कि मैं कभी कभी भरता रहता हूँ ना, लिखता रहता हूँ टाइम टू टाइम, ओडो टाइम जो भी होता है, पेशेंट डिटेल सब कुछ लिखता रहता हूँ। तो वो सभी उसमें भरने के लिए हम उसी लॉग बुक को लेने आए हैं। वो हमको यहाँ पे मिलने वाली है श्री जी हेल्थ केयर में। तो अंदर चलते हैं, और तब तक आप कमेंट में बताइए कि कौन सी जगह है। देखते हैं अंदर। तो वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं शायद। ऐसा आज तो सब कुछ बंद है। मैं अंदर गया हुआ था, तो वहाँ पे ताला लगा हुआ है, और मैंने सुपरवाइजर को फ़ोन लगा के बोला कि उनको बोल दो। तो वहाँ पे है ही नहीं कोई, मतलब आज DM ऑफिस में कोई भी नहीं है, तो लॉग बुक आज नहीं मिल पाएंगी। और जैसे कि मेरी फिनिश हो गई है, तो 1 पेज एक्स्ट्रा पड़ा है, मैं उसमें लिख रहा हूँ, और बाद में उसी में चिपका के और भिजवा दूंगा। तो अभी चलते हैं अपन वापस अपनी एल्गिन हॉस्पिटल, क्योंकि यहाँ अपना जो काम होना था वो तो हुआ नहीं। और ऐसा ही होता है गाइस मेरे साथ, तो कभी कुछ भी करने चाहूँ मैं और होता नहीं है मेरे साथ। कुछ भी करूँ, कुछ भी होता ही नहीं है। और गाइस, यहाँ हम आए हुए थे, ये विक्टोरिया है पूरी, जो कि एक बार मैंने ब्लॉग में बताई भी है। तो अब आगे चलते हैं सीधे, और घुमाते हैं आपको चारों तरफ, और फिर यहाँ से घूमते हुए निकल जाएंगे। तो राउंड करके ही जाना है हमको गाड़ी को। तो दिखा देते हैं आपको कि कैसी है विक्टोरिया, देख लेना। ये देखो गाइस, बहुत ही प्राचीन है, बहुत सबसे पहले बनी हुई थी। जबलपुर की सबसे फर्स्ट हॉस्पिटल है ये। देखो गाइस, कितनी पुरानी है, पूरी पुरानी बिल्डिंग है। अंग्रेजों के ज़माने की, और अभी भी कार्यरत है, चालू हैं सभी। देखो, ये देखो। अब चलते हैं बाहर एग्जिट, और एल्गिन हॉस्पिटल चलते हैं। फाइनली गाइस, मैं पहुंच गया अपनी बैक टू बेस लोकेशन एल्गिन हॉस्पिटल, और ज़्यादा दूर नहीं थी यहाँ से विक्टोरिया हॉस्पिटल,
पास ही में थी, 1-2 किलोमीटर के अंतर पे। तो गाइस विक्टोरिया इतनी पुरानी हॉस्पिटल है, कम से कम 50 साल पुरानी तो होगी ही, क्योंकि अंग्रेज़ों के टाइम की है। और सबसे पहले हमारी विक्टोरिया हॉस्पिटल बनी हुई थी, उसके बाद में हमारी ये रानी दुर्गावती एल्गिन हॉस्पिटल बनी है, और फिर बना है भाई मेडिकल। तो जब मतलब बड़ी बीमारी होती है ना कोई, उसके लिए मेडिकल जाओ। और जो बच्चों को शिकायत होती है पोलियो की, और बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं, तो उनकी जो भी बीमारी है वो विक्टोरिया बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल है उनके लिए खास करके। और जो बड़ी बीमारी होती हैं गाइस, कैंसर, टीबी हो गया, ये सब वगैरह वगैरह, तो ये सब के लिए मेडिकल बेस्ट रहेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर छोटे बच्चों को कोई भी दिक्कत है तो विक्टोरिया ज़रूर जाएं, और छोटी मोटी बीमारी के लिए भी विक्टोरिया जा सकते हैं आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। और एल्गिन हॉस्पिटल हमारी सिर्फ डिलीवरी के लिए है, तो इसमें तो सिर्फ डिलीवरी के लिए आ सकते हैं, बाकी तो और काम होंगे नहीं कुछ भी। और खाली है गाइस, अभी तो देखो हॉस्पिटल देख सकते हैं बिल्कुल भी खाली है, और अभी 3 बज गया है। तो देखते हैं कोई केस आता है तो बताते हैं फिर आपको। A few moments later. गाइस केस तो आसान हो चुका है हमको, जो कि एल्गिन हॉस्पिटल से कुंडम के आगे जाना है महंगवा। तो हमारा डेस्टिनेशन होने वाला है कम से कम 45 किलोमीटर, और 45 किलोमीटर वापस भी आना है वहाँ से। तो शाम हो जाएगी गाइस अभी, क्योंकि 3:30-4 बज चुका है, और यहाँ से निकलेंगे तो फिर काफ़ी टाइम हो जाएगा। अभी पेशेंट बैठ रहे हैं तो उनको बैठा लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। गाइस ये देखो महंगवा क्या लिखा है, महगांव की महगवा लिखा है। जैसा कि मैंने बताया था गाइस कि महगांव केस कुंडम से आगे 5 किलोमीटर, मैं अभी उसी गांव में खड़ा हूं, और अभी हैंड ओवर दिया मैंने पेशेंट को। तो 1 साइडेड जर्नी मेरी समाप्त हो गई, और अब बचा सिर्फ 50 किलोमीटर बचा डेस्टिनेशन हमारा, जो कि हमको वापस जाना है। और आज गाइस काम भी करना है शाम को, क्योंकि कल तो महीना वो मार्च वाला एंड हो गया, तो आज से न्यू महीना स्टार्ट हो गया अप्रैल का। तो हमको जो हिसाब किताब है ना पूरा टोटल बना के देना पड़ता है। तो अभी यहाँ की शाम भी हो चुकी है, और अब यहाँ से निकलने वाले हैं, तो शाम को ही निकालेंगे हम पूरा हिसाब किताब जितना होता है। तो शाम को आपको बताने वाले हैं कि कैसे हिसाब होता है, और टोटल करके भी बताएंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ से चलते हैं, क्योंकि शाम हो चुकी है, और पहुँचने में हमको 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा भाई, सिंगल रास्ता है क्योंकि। तो चलते हैं अब। गाइस फाइनली पहुंच गया मैं हॉस्पिटल, बिकॉज मैं तो यहाँ 10 बजे ही आ गया था। फिर खाना खाया, उसके बाद में जैसे कि मैंने बोला था कि आज मेरे को हिसाब किताब करना है, पूरे महीने का टोटल करना है, तो उसमें बहुत सारा टाइम लग गया गाइस। और अभी बज गया है 2 बज गया है, तो मैं अकेला ही जाग रहा हूँ। बाकी सामने वाली गाड़ी वाले वो सो गए हैं, मगर केस पिक कर लेते हैं, अगर केस आता है कोई भी तो उठा लेते हैं। और उससे आगे भी गाड़ी लगी है, वो भी सो गए हैं। तो मैं अकेला जग रहा था, एडिटिंग कर रहा था, और प्लस मेरा जो काम था टोटल करने का तो वो भी हो गया। अभी दिखाता हूँ आपको। महीने का जो लास्ट डे होता है ना, इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी होती है गाइस, इसी में सबसे ज़्यादा मेरी नींद हराम होती है। और मैंने फाइनली टोटल कर लिया था। तो ये देखो हमारी ये गाड़ी नंबर लिखा हुआ है, मार्च टोटल। और गाड़ी चली थी हमारी पिछले महीने मार्च में तो 14,145 किलोमीटर, और हमारा डीजल लगा था 831.32 लीटर, और जो हमारा एवरेज निकला था वो 17.01 का। 17 की गाड़ी दे रही है एवरेज गाइस अभी भी। और गाड़ी हम लोग मैंने ऐसे ही जोड़ दिया था कि संदीप ने कितनी चलाई और मैंने कितनी चलाई। तो संदीप ने तो 7343 और मैंने 6822, बिकॉज मेरी छुट्टी भी लग गई थी 1-2। सो ऐसे ही करना पड़ता है हमको पूरे महीने का टोटल, और भेजना भी पड़ता है। तो गाइस अभी 2 बज चुका है रात का, और अब ये लोग जागेंगे और मैं सो जाऊंगा, क्योंकि भाई मैंने जग लिया जितना जगना था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि मेरी ड्यूटी आपको कैसी लगती है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट। गला भी बैठ गया मेरा, तो बाय बाय।